बीच जोधपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही बवाल मचने का नाम ले रहा है। आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पर छठी लिस्ट जारी कर दी गई है। जोधपुर के सुरसागर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने जब छठी लिस्ट जारी की, जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस की लिस्ट पर बवाल मचा है। कांग्रेस ने छठी लिस्ट में 22 कैंडिडेट अपने उतारे हैं, जिसके बाद जिनके टिकट में नाम नहीं है उसको लेकर अब बवाल देखने को मिल रहा है। आरपीएससी सदस्य के बेटे को सुरसागर से टिकट देने पर घमासान मचा है। प्रोफेसर अयूब खान के बेटे शहजाद खान को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार कांग्रेस सूची जारी करी है और इसके बाद बवाल देखने को मिल रहे हैं। जनता में टिकट के खिलाफ देखने को मिल रही है नाराजगी, यानी कि जाहिर सी बात है कांग्रेस ने अब छठी लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी की है, आक्रोश जताया है। तो जोधपुर के सुरसागर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने अपनी छठी लिस्ट 22 कैंडिडेट के जारी कर दी है और जिनके इस लिस्ट में नाम शामिल नहीं है अब उनमें बवाल देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन किए जा रहे हैं और साथ ही सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। सुरसागर से टिकट कटने पर नाराजगी जताई गई है। इसके साथ प्रोफेसर अयूब खान के बेटे शहजाद खान को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोगों ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ नारे लगाए हैं, यानी कि लगातार जिन्हें टिकट नहीं मिले हैं अब वो बगावत पर उतर आए हैं और सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। आक्रोश जताया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। जोधपुर से हमारे संवाददाता मनोहर लाइव हमारे साथ जुड़ गए। मनोहर, यानी कि अब कांग्रेस ने छठी लिस्ट जारी कर दी है और लगातार उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा है। हालांकि आप जमीनी स्तर पर वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके के हालात बने हुए हैं मनोहर? जी चंदा, बिल्कुल बताना चाहूंगी। अभी से कुछ देर पहले जोधपुर के अंदर आकड़िया चौराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। जिस तरह से कल देर रात ये लिस्ट जारी हुई उसके बाद के अंदर से अयूब खान के पुत्र का विरोध जो है सुरसागर के क्षेत्रवासी जमकर कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे यहाँ से किसी भी कार्यकर्ता को कि यदि टिकट दे देते तो हमें कोई विरोध नहीं होता, लेकिन जिस तरह से एक नए चेहरे को जो 22 साल का है और एक नया नवजात शिशु की तरह है, ये देखा जा रहा है इसको कि ये राजस्थान के अंदर जिस तरह से सूरसागर की सीट इस बार ऐसा देखा जा रहा था, जिस तरह से पिछले 25 साल से ऐसा भाजपा का गढ़ बना हुआ था, लेकिन कयास लगा रहे जाते इस बार कांग्रेस को कहीं ना कहीं यहां से जीत मिल सकती है, क्योंकि जीजी का टिकट काट कर भाजपा ने नया उम्मीदवार उतारा था। उसके बाद कांग्रेस ने जिस तरह से पूर्व प्रत्याशी जो पूरे चुनाव के अंदर प्रत्याशी रहे अयूब खान, उनके पुत्र को टिकट दिया, तो उसके बाद कहीं न कहीं आम जन के अंदर विरोध के स्वर जो हैं आज सामने देखे गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और बताया जा रहा है कि कल जब खड़गे जोधपुर आएंगे तो उनको भी काले झंडे दिखाने का प्लान बताया जा रहा है। जी चंदा। ठीक है मनोहर, इससे साफ जाहिर होता है कि पार्टी में बगावत के सुर तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की थी तब ही ऐसी स्थिति देखने को मिली थी और अब छठी लिस्ट जारी कर दी है कांग्रेस ने। जिस तरीके से स्थिति है, सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजियां की जा रही है। हालांकि क्या इससे उम्मीद जताई जा सकती है, चूंकि दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है मनोहर? बिल्कुल चंदा, आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत के जो करीबी है, जो सूरसागर से टिकट मांग रहे पूर्व महापौर रामेश्वर दादीच, उन्होंने भी आज सवेरे कॉन्फ्रेंस करके एक आवाज के साथ बता दिया है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है और सुनील परियार जो है वो पहले से ही सिवाना से ताल ठोक चुके हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं गहलोत की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही जोधपुर में उनके गृह जिले से। जी चंदा। मनोहर, इससे साफ जाहिर होता है, चूंकि जिस तरीके से आपने भी बताया कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तमाम प्रत्याशियों ने जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है, नारेबाजी की जा रही है। और आपने बताया जिस तरीके से जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जमीनी स्तर पर पहुंचेंगे तो उन्हें भी काले झंडे दिखाए जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को, यानी कि विपक्षी पार्टी को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी मनोहर।
जी चंदा, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, जीजी का टिकट कटते ही देवेंद्र जोशी को जब टिकट मिला था तो जोधपुर शहर के अंदर एक चर्चा थी कि इस बार भाजपा के गढ़ के अंदर कांग्रेस जीतेगी। लेकिन देर रात जिस तरह से लिस्ट जारी होती है और शहजाद का टिकट सूरसागर से सामने आता है तो उसके बाद एक तरह का माहौल बदल जाता है और आम जन के अंदर यह चर्चा हो जाती है कि इस बार कहीं ना कहीं जोधपुर जिले की 10 ही विधानसभा सीटें हैं, वहां 10 की 10 सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सूरसागर को लेकर, सीट को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्या ऐसे और भी प्रत्याशी हैं जिनके नाम काटे गए हैं, जिनके नाम सूची में नहीं है, उनकी तरफ से भी बगावत के सुर देखने को मिल सकते हैं मनोहर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जिनके नाम सूची में नहीं आए हैं, जहां कैंडिडेट दूसरा उतरा है, तो ये कहीं न कहीं बगावत के सुर दबी जबान में आपने देखा। वो बाड़मेर जिले के अंदर सिवाना के अंदर से जो मुख्यमंत्री गहलोत के बहुत करीबी है सुनील परियार, जो रिको डायरेक्टर भी है, और उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहां से आपको ध्यान हो तो मानवेंद्र सिंह को जिस तरह से वो प्रत्याशी बना दिया, तो इस तरह से कहीं न कहीं बगावत के सुर जोधपुर संभाग मारवाड़ से इस बार गहलोत के लिए कहीं न कहीं नुकसान कर सकता है। ठीक है मनोहर, ऐसे में एक खास बात यह भी है, छठी लिस्ट में अगर बात कर ले कांग्रेस की, तो इसमें कई नाम ऐसे हैं जो रिपीट किए गए हैं, लेकिन 12 ऐसे नेता हैं जिनके नाम काटे गए हैं। जी बिल्कुल चंदा, बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से नाम कटे हैं, नए चेहरे उतरे हैं, तो नए चेहरे में भी जो लोग उम्मीदवारी कर रहे थे उनमें से कई जगह पे इस तरह के चेहरे सामने आए हैं जो कार्यकर्ताओं के बीच में कई चर्चा नहीं थी और नए चेहरे हैं। तो सवाल कहीं न कहीं दबी जुबान में भी विरोध है, तो कहीं जिस तरह से सूरसागर के अंदर पब्लिक खुल के सामने आई, इस तरह से कई जगह पर खुल के नहीं आई, लेकिन विरोध जरूर है। ठीक है, यानी कि एक के बाद एक विरोध देखने को मिल रही है, बगावत के सुर तेज होते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि अगर बात कर ले सूरसागर सीट को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, क्या ऐसी स्थिति हो सकती है, क्या तमाम प्रत्याशियों ने अपनी किसी तरीके की शर्तें रखी हैं कि हमें अगर सीट मिलता है या फिर अगली सूची में अगर हमारा नाम मिलता है तो वो कहीं ना कहीं बगावत के सुर थमते हुए नजर आएंगे? ये अभी कहना मुश्किल होगा। एक्चुअल में चंदा ये स्पष्ट है कि कोई टिकट बदला जाए इस तरह के संकेत हैं नहीं, क्योंकि पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोई नाम बदला नहीं जाएगा। और अब जिस तरह की बातें जो सामने आ रही है, गहलोत आज मुख्यमंत्री गहलोत आज जोधपुर आने का है, लेकिन जो विरोध कहीं न कहीं मेरे ख्याल से झेलना पड़ रहा है उनको, वो भारी उनको साबित होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोहर आपका इस खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।